के हेलो आज के ये कार्यक्रम में हमारे साथ विशिष्ट अतिथि संतोष कुमार झा जी, मैडम झा जी, बाकी सभी मान्यवर कृष्णा सिंह जी, आपके अध्यक्ष के सिंह जी, संदीप लाल जी और सभी मिथिला समाज के भाइयों और बहनों, आज बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं 6-7 साल से तो इधर कंटिन्यूसली आप लोग मुझे प्यार से बुलाते भी है और मैं भी ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ता हूँ जब आपके साथ मेरे को रहने का एक अवसर मिले। और इसका एक कारण है कि अगर मैं जाना भी नहीं चाहूँ तो हमारे घर का एक मेंबर तो बोलता है कि मुझे मिथिला समाज के फंक्शन में जाना ही चाहिए। जब मुझे पहली बार जब ये फंक्शन में मैं गया था तो मुझे पाग और शॉल दिया गया था। इस शॉल का डिमांड हमारे घर में बहुत है। लेडीज तो हमारे घर में लेडीज क्या है और अभी पार्टी है, तो जब भी मिथिला समाज का फंक्शन आता है वो बोलते आप चुकाना में मुझे मेरा भाई इसका मेरा बेटी का भाई है, तो वो मिस नहीं करना चाहिए। इतना सुंदर कारीगरी आपके कारीगर करते हैं और इसलिए मैं सोचता भी इसके लिए नहीं, तो एक बहाना है इधर आने के लिए, लेकिन ये आज बुक हो गया तो वो भी सही है। तो अच्छा लगता है मिथिला समाज यहाँ कितने सालों से बचा हुआ है और एक पावन धरती से आप लोग सभी हो। सीता मैया को सभी लोग हम लोग पूछते हैं और महाकवि विद्यापति जी, ये दोनों इतने महान है। अभी सर ने मुझे जैसे बताया कि एकदम पूरा तो एक महाकवि जिसका प्रभाव अभी भी इस दुनिया में इतने सालों के बाद भी जिसका प्रभाव अभी भी उनके चित्त पर उसके कवि में है, ऐसे महाकवि विद्यापति जी आपके इसमें से है। तो मुझे लगता है कि हम भी पावन है कि आप जैसे लोगों के साथ हम भी उठक बैठक करते हैं और अच्छा लगता है मुझे। वास्तु जो हमारी नगरी है वहाँ हर समाज के लोग हैं। हमारा प्रधानमंत्री का एक नारा है कि आप भारत देखो, भारत देखने के लिए जाओ। ये इस बारे में मुझे कहाँ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर समाज के लोग यहाँ रहते हैं और हर समाज की संस्कृति, हर समाज का कल्चर, हर समाज का खाना क्या क्या होता है मैंने 7-8 सालों में मैंने देखा है और बहुत अच्छा लगता है कि आपके साथ जुड़ना भी और जुड़ के भी आप भी बहुत जैसे सीता मैया और कवि विद्यापति है, ऐसे भी मैंने भी देखा कि आप लोग भी एग्रेसिव नहीं है। थोड़े लोग एक बार थोड़े स्टेट से थोड़े एग्रेसिव होते हैं, आप लोग भी ऐसे ही शांत स्वभाव के हैं और वही स्वभाव मुझे लगता है गोवा में भी अच्छा मिक्स होता है। और इसीलिए आपका जैसा सजीवलाल ने बोला कि कर्मभूमि आपका तो मिथिला में है, लेकिन जन्मभूमि वहाँ है, कर्मभूमि यहाँ है। लेकिन जो बात संतोष कुमार झा ने भी बोला है, आपने अपना कल्चर, अपनी भाषा कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। वी आर प्रैक्टिकली हम लोग गोवा में भी है यहाँ बहुत सालों से और गोवा से बहुत लोग लंदन भी गए। अभी वहाँ से आने के बाद वो लोग कोमड़ी बनना भूल गए। अभी लंदन में बहुत सारे क्रिश्चियन बसे हुए हैं, बहुत सारे भाषा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत अभी जो नई पीढ़ी है उनको भाषा नहीं आती है, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में आपसे कोई भी मैथिली मिला तो मैथिली भाषा में ही संवाद होना चाहिए, कल्चर आपका भूलना नहीं चाहिए। जब तक आप अपना रूट्स भूलेंगे नहीं तब तक आपको कोई भी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और इसीलिए मेरा तो इतना ही, हम लोग तो सभी साथ में है ही, जलेंद्र मिश्रा जी, के सिंह जी, बाकी सभी ठाकुर साहब, सभी लोग हम लोग साथ है और आपके समाज के लिए भी जो भी करना है वो हम डेफिनेटली करेंगे। संतोष कुमार झा जी पटना का ट्रेन का भी बता दिया है, तो उसके बारे में डेफिनेटली सोचेंगे और एक अच्छा मिथिला समाज के लिए वातावरण यहाँ बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। आज थोड़ा मैं जल्दी भी हम पहले बता के और अच्छा नहीं दिखता है। मैं बाबू हमारा असेंबली कभी खत्म हुआ है और 15 दिन हम लोग फरवरी में असेंबली में थे, तो यहाँ पर लोगों से थोड़ा टच गया, तो वो ये प्रोग्राम जो सैटरडे और संडे हम लोग का फिक्स किया। तो अभी एक प्रोग्राम को जाना है, इसीलिए 100% जरूर मैं वापस आऊँगा, मैं आने की जरूर कोशिश करूँगा, क्योंकि इतना सुंदर गाना भी हमने सुना
और इतने अच्छे अच्छे कलाकार भी यहाँ पर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ आना चाहिए वापस, जरूर मैं कोशिश करूँगा। लेकिन आपके समाज के लिए आपके इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी समाज का आपका काम, आप तो जानते हैं हम लोग एकदम फैमिली के जैसे सब जुड़े हुए हैं, तो आपका समाज का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी काम है, मेरा ऑफिस तो है ही, मेरा पर्सनल नंबर भी आप सभी के पास है, कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे लगता है कि आप कभी भी याद करना, सभी सरकार आपकी सेवा में हरदम रहूँगा। और इतना बोल के बस जैसा आपका सहयोग पूरे गोवा में रहता है, मुझे ही नहीं पूरे गोवा की इकोनॉमी में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। आज गोवा भी एकदम विकसित होने पे जा रहा है, और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत 2047, उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका सहयोग आपका गोवा में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो मैं वापस डेफिनेटली आऊँगा। मुझे पहले ही क्यों बोला कि अभी मैं भागने वाला हूँ, तो आपको बुरा नहीं लगता। वहाँ प्रेस थोड़ा खड़ा है और मेरे को बार बार बोला है, तो डेफिनेटली अगर वो मीटिंग खत्म होने के बाद मैं एक 10 मिनट के लिए तो इधर आना चाहूँगा थोड़ा देखने के लिए। तो इसके साथ आप सभी को धन्यवाद, आपको सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।